नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम मोदी मंत्रिमंडल 2024 देखने वाले हैं और यहाँ पर कुछ मंत्रियों को मैं ट्रिक से भी बताऊंगा जिससे कि आपको याद रहे कि कौन सा मंत्रालय किसके पास है। और यहाँ से 2 से 3 प्रश्न किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैंने सारे के सारे मंत्री इसमें कवर कराए हैं और जितने भी भारत सरकार के मंत्रालय हैं उनके मंत्रियों के बारे में डिटेल में बताया है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। भारत के रक्षा मंत्री कौन बने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह। तो यह नए नहीं बने हैं बल्कि यह पहले भी रक्षा मंत्री थे भारत के पिछली बार। और दोस्तों, अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पता है तो आप इसको एक क्विज की तरह लगा सकते हैं और हमें कमेंट करके बताइएगा कि किस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, जिससे कि आपको और ज़्यादा याद रहेंगे। और राजनाथ सिंह जो हैं यह लखनऊ से लोकसभा का चुनाव जीतकर आए हैं। अगला प्रश्न देखें तो भारत के नए गृह मंत्री कौन बने हैं? तो भारत के नए गृह मंत्री कौन बने हैं? तो यह अमित शाह जी बने हैं। अमित शाह, याद रखिएगा, अमित शाह जो हैं यह पहले भी भारत के गृह मंत्री थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो अमित शाह लगातार दूसरी बार भारत के गृह मंत्री बने हैं और अमित शाह को गृह मंत्रालय के साथ सहकारिता मंत्रालय भी दिया गया है और सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 2021 में ही बनाया गया था। अगला प्रश्न देखें तो भारत के नए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी जो हैं यह भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री बने हैं और यह महाराष्ट्र के नेता हैं। अगला प्रश्न देखें तो भारत के नए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो यह पहली बार मंत्री बने हैं। तो इनसे पहले जो है वह मनसुख मंडाविया जो थे वह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री थे, लेकिन इस बार जेपी नड्डा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बनाया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और इसी के साथ ही रसायन एवं उर्वरक मंत्री भी हैं। अगला प्रश्न देखें, भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो यह नए मंत्री बने हैं और इनसे पहले नरेंद्र सिंह तोमर, वो भी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे। और नए जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री बने हैं यह भी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। कौन बने हैं? शिवराज सिंह चौहान, और यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं लोकसभा चुनाव 2024 में तीसरी बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाने वाले शिवराज सिंह चौहान को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय दिया है। तो जो भी ग्रामों से रिलेटेड मंत्रालय हैं वह सारे के सारे किसे दिए गए? यह सारे के सारे हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिए गए हैं। यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न देखें तो भारत के नए वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन बने हैं? तो नए फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री बनी, यह पहले भी वित्त मंत्री थी और इनका नाम क्या है? इनका नाम है निर्मला सीतारमण। और इन्होंने इस बार का बजट भी पेश किया और लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला बनी है और यह पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी है। कौन? निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न देखें तो भारत के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? तो यह इससे पहले भी भारत के विदेश मंत्री थे। इनका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर। अगला प्रश्न देखें तो भारत के नए ऊर्जा, आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन बने हैं? तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मनोहर लाल खट्टर। तो मनोहर लाल खट्टर जो हैं यह भारत के नए ऊर्जा, आवास और शहरी मामलों के मंत्री बन गए हैं और मनोहर लाल खट्टर जो हैं यह हरियाणा के पूर्व सीएम रह चुके हैं। अगला प्रश्न देखें तो भारत के नए भारी उद्योग व स्टील मंत्री कौन बने हैं? तो भारी उद्योग भी इनको मिला और साथ में स्टील मंत्रालय भी इनको मिला है। तो यह किसको मिला है? तो यह कर्नाटका के HD कुमारास्वामी को यह मंत्रालय मिला है। अगला प्रश्न देखें तो भारत के नए वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन बने हैं? तो यह लोकसभा का चुनाव जीतकर आए हैं और इनका नाम क्या है? तो भारत के नए वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो बने हैं वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं पीयूष गोयल। अगला प्रश्न देखें तो भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो यह पहले भी शिक्षा मंत्री थे और दोबारा से बन गए। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। तो अगर शिक्षा से अगर आप रिलेट करें
तो जो प्रधानाचार्य जो रहते हैं वह शिक्षा से रिलेटेड रहते हैं, तो इससे आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें तो नए सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्री कौन बने हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जीतन राम मांझी। तो जीतन राम मांझी जो हैं यह नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री MSME मंत्री बने हैं। अगला प्रश्न देखें तो भारत के नए पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन बने हैं, तो भारत के नए पंचायती राज के मंत्री और साथ में मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी के मंत्री कौन बने हैं, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है राजीव रंजन सिंह। यह बिहार के नेता हैं। अगला प्रश्न देखें नए बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री कौन बने हैं, तो यह पहले भी थे और अब बन गए हैं। इनका नाम क्या है, इनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। यह असम के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे और अब यह नए बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री बन गए हैं। अगला प्रश्न देखें तो 2024 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसको दिया गया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वीरेंद्र कुमार को। यह आप याद रखिएगा कि जो वीर होते हैं वह समाज के साथ न्याय करते हैं और उनको अधिकार देते हैं, इसलिए आप इसको रिलेट कर सकते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है वह वीर लोगों को दिया जाएगा, तो वीरेंद्र कुमार को। अगला प्रश्न देखें तो भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राम मोहन नायडू। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री किसे मिली है, तो यह राम मोहन नायडू को मिली है। तो जैसे आप रिलेट करें, जब आप किसी प्लेन वगैरह में बैठते हैं तो आप पहली बार बैठेंगे तो आप राम का नाम लेते हैं। रीज़न क्या है, आपको डर लगता है। तो राम का नाम कब लेते हैं, जब आप प्लेन में बैठते हैं। तो नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने, राम मोहन नायडू। और पहले यह मंत्रालय जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास था। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो इससे पहले ये मंत्रालय ज्योतिरादित्य M सिंधिया के पास था और राम मोहन नायडू ये मोदी सरकार के सबसे युवा 36 साल के कैबिनेट मंत्री बने हैं। अगला प्रश्न देखें वर्ष 2024 में उपभोक्ता मामले और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय किसको दिया गया, तो उपभोक्ता मामले और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय किसको दिया गया, तो यह दिया गया है किसको, तो ये प्रहलाद जोशी जी को दिया गया है। अगला प्रश्न देखें भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री कौन बने हैं, तो जनजातीय मामलों के मंत्री पहले कौन थे, तो पहले थे अर्जुन मुंडा। लेकिन अर्जुन मुंडा इससे पहले कृषि मंत्री भी थे, लेकिन अब यह इस बार कोई भी मंत्री नहीं है। तो अब जनजातीय मामलों के नए मंत्री कौन बने गए हैं, तो यह बन गए हैं जुएल ओराव। तो जुएल ओराव नए जनजातीय मामलों के मंत्री बन गए हैं। अगला प्रश्न देखें तो भारत के नए कपड़ा मंत्री कौन बने हैं। इनको पहले मत्स्य मंत्री और पशुपालन मंत्री बनाया गया था और अब इसको कपड़ा मंत्री का पदभार मिला है। तो यह कौन बने हैं, यह बने हैं गिरिराज सिंह। अगला प्रश्न देखें नए केंद्रीय रेल मंत्री कौन बने हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो नए केंद्रीय रेल मंत्री बन गए हैं कौन, अश्विनी वैष्णव। और अश्विनी वैष्णव के पास और भी बहुत सारे मंत्रालय हैं, जैसे रेल मंत्रालय के अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इनको दिया गया है। तो यह आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखें तो 2024 में संचार मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय किसे दिया गया है, तो कम्युनिकेशन मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, यह नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है उसके विकास के लिए जो मंत्रालय बना गया वह मंत्रालय किसे दिया गया, तो यह दिया गया ज्योतिरादित्य M सिंधिया जी को। अगला प्रश्न देखें तो नए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन बने हैं, तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भूपेंद्र यादव। तो भूपेंद्र यादव जो है यह नए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री बने हैं। अगला प्रश्न देखें भारत के नए संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन बने हैं, तो भारत का नए संस्कृति और पर्यटन मंत्री बने गजेंद्र सिंह शेखावत। इनको पहले जल मंत्रालय दिया गया था, लेकिन अब इनको संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखें 2024 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसे दिया गया, तो यह मंत्रालय पहले था स्मृति ईरानी के बाद, परंतु अब वह अमेठी से हार गई हैं। तो अब इस बार यह मंत्रालय किसको मिला, तो यह मिला अन्नपूर्णा देवी को। तो अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया।
अगला प्रश्न देखें, 2024 में संसदीय कार्य मंत्रालय एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, किरण रिजिजू। अगला प्रश्न देखें, भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन बने हैं? तो यह पहले भी थे, इनका नाम क्या है? इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। तो यह कौन बने हैं? नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री बने हैं। आप इसको रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि पुरी बनाने के लिए आपको पेट्रोलियम और गैस की ज़रूरत पड़ेगी। अगला प्रश्न देखें, नए श्रम और रोजगार मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री कौन बने हैं? तो यह दिनेश फोगाट की वजह से भी चर्चाओं में आ गए हैं, क्योंकि इन्होंने स्पीच दी थी और जो विपक्ष के लोग थे उन्होंने उसमें कमियां निकाली। तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है मनसुख मंडाविया, और इससे पहले यह हेल्थ मिनिस्टर थे और अब यह श्रम, रोजगार और युवा मामले और खेल मंत्री बन गए हैं। तो इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं? तो मनसुख मंडाविया, आपका मन सुख कब होगा? जब आपको खेलने को मिलेगा और आप युवा होंगे और आपको रोजगार मिल जाएगा। तो आपको रोजगार मिलेगा और आपको खेल मिल जाएगा तो आपका मन सुख हो जाएगा। तो इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, भारत के नए कोयला मंत्री एवं खान मंत्री कौन बने हैं? तो कोयला एवं खान मंत्री बने हैं कौन? जी किशन रेड्डी। तो जी किशन रेड्डी को कोयला मंत्री और साथ में खान मंत्री बनाया गया है। अगला प्रश्न देखें, भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चिराग पासवान। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं, पासवान यानी कि पकवान। तो पकवान से आप रिलेट कर सकते हैं खाद। तो नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन बने? चिराग पासवान। अगला प्रश्न देखें, तो भारत के नए जल शक्ति मंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सी आर पाटिल। तो सी आर पाटिल जो हैं यह भारत के नए जल शक्ति मंत्री बन गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब इसके बाद मैं आपके लिए क्विज कराता हूँ। तो पहला प्रश्न है, 2024 में संचार मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय किसे दिया गया? तो यह रहे 4 ऑप्शन। इसका सही आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। दूसरा प्रश्न है, भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं? तो यह आपके 4 ऑप्शन हैं। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।